हेलो दोस्तों, वेलकम टू सांझा चूल्हा। मैं हूं मनप्रीत और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। पोहा क्रिस्पी बॉल्स बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप पोहा। अब इस पोहे को हम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये जो बारीक वाला पोहा आता है, ये वो पोहा है जिससे हम पोहे का नाश्ता भी बनाते हैं। तो इस पोहे को हम अच्छे से 2 से 3 बार पानी से साफ़ कर लेंगे। ये पोहे को मैंने 2-3 बार पानी से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी, ताकि ये जो पोहा है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पोहे को सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा इसे भिगो कर ना रखें। अब हम एक दूसरा बोल लेंगे और इसमें 1 कप ग्रेटेड आलू डाल देंगे। ये बॉइल्ड आलू है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 पिंच हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑरिगैनो मसाले। आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे बाइंडिंग के लिए। अब इसमें 1 कप जो पोहा हमने भिगो के रखा था वो डाल देंगे। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की वजह से ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। ब्रेड क्रम्स को हम लंबे टाइम तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में बताया है एंड उसका लिंक जो है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। एंड बाइंडिंग के लिए अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप 1 टेबलस्पून मैदा, बेसन या फिर चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें आटे की तरह बहुत ज़्यादा नहीं कूटना है, तब तक मिलाना है जब तक सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब इसे साइड रख देंगे और पोहे बॉल्स को डिप करने के लिए स्लरी बना लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए मैंने एक बोल में 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर की जगह आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक पतली स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। स्लरी जो है ये हमारी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, तो इसकी एक पतली सी स्लरी बिल्कुल इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब इसे हम साइड रख देंगे एंड बॉल्स को तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हाथों को इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम स्पून से थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से कट करेंगे और हाथों के बीच में इसे रख के इसे एक राउंड शेप दे देंगे। मैंने यहाँ पर ये बॉल शेप के बनाए हैं, आप चाहें तो आप इसे कटलेट के शेप का बना सकते हैं या फिर ओब्लॉन्ग भी बना सकते हैं। अब इसे हम स्लरी में डिप करेंगे और इसे ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर देंगे। ब्रेड क्रम्स की वजह से इसकी ऊपर की जो कोटिंग है ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है। बट अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लेक्स को ग्राइंड कर लीजिए और उसके साथ भी आप इसे कोट कर सकते हैं। या फिर आप ओट्स लीजिए और ओट्स को ड्राई रोस्ट करिए, उसे ब्लेंड कर लीजिए और ओट्स के साथ भी आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप जो हमने पोहा लिया है स्टार्टिंग में, आप उस पोहे को ड्राई रोस्ट करिए, उसे ग्राइंड कर लीजिए एंड उसके साथ भी आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किसी से भी करिए, ये सबसे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। जब सारे पोहा बॉल्स हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे तो इन्हें हम डीप रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। 20 मिनट के बाद पोहा बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक पैन में तेल को गर्म करेंगे। तेल जो है उसका टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, कभी भी बहुत हाई हीट में हमें फ्राई नहीं करना है। अब हम तैयार किए हुए पोहा बॉल्स को इसमें फ्राई कर लेंगे। तो एक बार में पैन में जितने पोहा बॉल्स आ सके आप उतने ही डालें, सारे एक बार में ना डालें। अगर हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पोहा बॉल्स को तेल में डालते के साथ ही वो बॉल्स जो है वो बिखर जाएंगे। जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसे हम टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इसी सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और सारे पोहा बॉल्स को इवनली हर तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी सी लेयर आनी शुरू हो गई है, ये कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं देखने में। तो ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आप इसे कटलेट शेप का बनाते हैं तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। पोहा बॉल्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब इन्हें हम किचन टिश्यू टॉवल में निकाल लेते हैं।
तो आप देखिए ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं एंड ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो है ना ये बिल्कुल झटपट बनने वाला नाश्ता। तो इसी प्रोसेस को अब हम दूसरे बैच के लिए भी रिपीट करेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के जो पोहा बॉल्स है इसे भी फ्राई कर लेते हैं। आप इन पोहा बॉल्स को बनाकर डीप रेफ्रिजरेटर में रख के 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपको खाने का मन हो आप उसे निकालिए एंड इंस्टेंट फ्राई करके एंजॉय करिए। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ। अब इसे हम एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म चाय के साथ। तो हमारे क्रिस्पी एंड क्रंची पोहा बॉल्स बनके तैयार है। ये ऊपर से जितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं अंदर से ये उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अगर आप ये गेस्ट को सर्व करेंगे तो वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि आपने इसे पोहे से बनाया है। अगर आप ये छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके बीच में चीज़ क्यूब्स भी ऐड करिए, उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्रिस्पी पोहा बॉल्स की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।